हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित नागर है और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है एग्जाम क्लियर बाय अंकित नागर। और इस पे मैं मैथ्स और रीजनिंग के नए टॉपिक पढ़ाऊंगा जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज का टॉपिक है संख्या पद्धति में शून्य की संख्या निकालना। तो शून्य की संख्या हम कैसे निकालेंगे? अगर आपस में 1 से लेकर 100 तक आपस में संख्या गुना करते तो बाद में कितनी शून्य आएगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इतनी बड़ी संख्या गुना डायरेक्ट तो पता कर नहीं सकते कि कितनी शून्य आएगी। तो इसकी ट्रिक क्या है कि हम शून्य की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितनी बार तक 100 बार तक अगर किसी संख्या का हम गुना करें तो गुना करने पर इसमें कितनी शून्य बाद में आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, टोटल संख्या जितनी है, टोटल संख्या कितनी है 100 है, तो 100 को हम 5 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा हमारा 20। 20 को फिर हम 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 4। अब 4 को 5 से भाग नहीं लगा सकते क्योंकि 5 से छोटी है, तो जो दोनों आया है उनको जोड़ देंगे। 20 और 4 कितना 24। तो हमारी टोटल शून्य की संख्या कितनी है हमारी 24 है। तो जो भी हमें ये पता चला है 1 से लेकर 100 तक पर अगर आप आपस में गुना कर रहे हैं, टोटल संख्या हम देख रहे हैं, टोटल संख्या कितनी है 100 है, तो 100 को हम 5 से भाग लगा देंगे। हर बार हमें क्या है 5 से ही भाग लगाना है। वो भी बताऊंगा कि 5 से ही भाग क्यों लगाते हैं, लेकिन अभी के लिए 1 से लेकर 100 तक संख्या गुना कर रहे हैं तो 100 को 5 से भाग लगा दें, कितना आ गया 20। 20 को फिर 5 से भाग लगा दें, कितना आ गया 4। तो टोटल शून्य की संख्या 1 से लेकर 100 तक अगर आपस में गुना करेंगे तो टोटल शून्य की संख्या कितनी आएगी हमारी 24 आएगी। तो टोटल शून्य की संख्या कितनी आएगी हमारी 24। अब देखते हैं, चलो हम ये देख लेते हैं 5 से ही भाग क्यों लगाते हैं। क्योंकि मैं 5 से भाग इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर शून्य हम निकालेंगे तो किसी भी संख्या गुना करेंगे तो शून्य किस किस संख्या से बनेगी? तो शून्य क्या है 5 गुना 2 के जोड़े से बनेगी। जब भी 5 गुना 2 का जोड़ा आएगा तभी एक हमारी क्या बनेगी, एक जोड़ा होगा तो एक जीरो बनेगी, 2 जोड़े होंगे इसके तो 2 जीरो बनेगी। अगर 5 गुना 2 का जोड़ा नहीं होगा तो हमारी शून्य नहीं आएगी। तो हमारी जीरो किससे बनती है 5 गुना 2 के जोड़े से। तो 5 गुना 2 के जोड़े से अगर शून्य की संख्या बनती है तो हम 5 से ही क्यों भाग करते हैं, 2 से क्यों नहीं करते हैं? हमारी जीरो जो है 5 गुना 2 से बनती है तो हम 5 से ही क्यों भाग करते हैं, 2 से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों में जो कम होगा हम उससे भाग करेंगे। दोनों में जो कम होगा हम उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। जैसे यहाँ 5 तो मैंने लिख दिया 2 बार और 2 लिख दिया मैंने कितनी बार 3 बार। तो जो दो जीरो की संख्या होगी, शून्य की संख्या होगी, वो हमारी वो होगी जो दोनों में से कम होगा। या तो 5 कम होगा या 2 कम होगा। तो यहाँ क्या है हमारा 5 कम है। 5 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो शून्य की संख्या भी हमारी कितनी होगी 2 होगी। जैसे अगर मैं आपस में गुणा करूँगा तो 5 गुना 2 ये जोड़ा बन गया, 5 गुना 2 ये जोड़ा बन गया, और क्या बचा हमारा बचा 2। तो 5 गुना 10 गुना में 2, तो हमारा कितना हो गया 200। तो जीरो हमारी कितनी आई, जीरो हमारी आई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 3 बार था, 5 2 बार था। दोनों में कम क्या था 5 था, कितनी बार 2 बार। तो 5 2 बार था तो हमारी शून्य की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगी 5 कम है या 2 कम है? क्योंकि मैंने बताया 1 से लेकर 100 तक अगर आपस में गुना करेंगे तो गुना करेंगे 2 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर 4 आएगा तो 4 2 गुना 2 होगा, फिर 6 आएगा 2 तिया 6 होगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा तो 2 गुना 2 ये 8 होगा, 10 आएगा 2 गुना 5 आएगा। लेकिन 5 हमारा यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो 5 होगा वो 5 2 ही बार आया, और 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार आ जाएगा। तो हमारा हमेशा क्या होता है अगर लगातार आपस में गुणा करोगे तो 2 ज़्यादा बार आता है, 5 क्या है कम बार आता है। हम इसलिए 5 से भाग करते हैं शून्य की संख्या निकालने के लिए। तो शून्य की संख्या बता दी 1 से लेकर 100 तक गुणा करेंगे तो टोटल 100 संख्या है उसको 5 से भाग लगा दें, कितना आएगा 20। 20 को फिर 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 4। दो जो भी आया हम दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 24। तो 24 हमारी क्या होगी शून्य की संख्या होगी। हर एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार करेंगे, जो भी हमारी सीरीज होगी उसको हम 5 से भाग लगा देंगे टोटल संख्या को। लेकिन इसमें क्वेश्चन कई टाइप के होंगे तुम्हारे जो परीक्षाओं में आते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, तो ये सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। इसमें शून्य की संख्या निकालना है। ये क्या है, शून्य की संख्या निकालने के लिए ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर शून्य से निकालने की संख्या क्वेश्चन आया है तो। नंबर 2 गुना 4 गुना 6 गुना कितनी बार तक 100 बार तक।
तो यहाँ सारी सम संख्या लिखी हुई है, सारी क्या लिखी हुई है, सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसी कितनी बार तक है, 100 बार तक। तो हम इसे क्या है सीरीज में बनाएंगे, हम क्या करेंगे सीरीज में बनाएंगे, कॉमन जो होगा वो बाहर निकाल लेंगे। 2 गुना इसे एक से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 2 गुना में कितना 50। तो हम देखा 2 तो सभी में आ रहा है, 2 को छोड़कर 1 2 3 ये हमारी सीरीज चलेगी, कितनी बार तक सीरीज चल रही है, 50 बार तक जा रही है, 50 बार तक जा रही है। तो इसे लिख दें 1 गुना 2 गुना 3 गुना यहाँ डॉट डॉट कितनी बार तक, 50 बार तक। और सीरीज को छोड़कर बाकी बचा क्या है हमारे यहाँ, बचा है 2, इसमें भी है 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी कितनी बार तक, 50 बार तक। तो 2 हमारा 50 बार गुना हो रही है, 2 जो है हमारा 50 बार आया, तो 2 की पावर हम 50 लिख सकते हैं बाहर। लेकिन मैं बता दूं 2 की पावर जो 50 है ये कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन प्लस या माइनस में लिया जाता है। कॉमन क्या है, प्लस या माइनस में लिया जाता है। यहाँ पर आपस में सभी गुना है तो गुना में कॉमन नहीं लिया जाता। लेकिन ये तो हमने क्या एक बाहर रख दिया कि 2 कितनी बार आया, 2 50 बार आया, तो 2 की पावर 50 हमने बाहर ले लिया, जिससे कि हमारी पूरी सीरीज बन जाए, जिससे हम आराम से शून्य की संख्या निकाल सकें। तो यहाँ 1 से लेकर 50 तक है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 50। 50 को क्या करेंगे 5 से भाग लगा देंगे शून्य की संख्या निकालने के लिए। तो कितना आ गया हमारा 10, 10 को फिर 5 से भाग लगा दें, कितना आ गया 2। तो टोटल हमारा कितना है 12। तो शून्य की संख्या हमारी कितनी आ गई 12। 2 की पावर 50 से कोई मतलब नहीं है। 2 के साथ अगर 5 की पावर भी होती और जो दोनों में कम होता वो हमारी शून्य की संख्या आती, लेकिन 2 की पावर 50 अकेला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे शून्य की संख्या और बाकी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन विषम संख्या का हो 1 गुना 3 गुना 5 गुना कितनी बार तक, चलो 99 बार तक ले लेते हैं। तो 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या गुना करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी। मैंने अभी बताया शून्य की संख्या कैसे आएगी। शून्य की संख्या आएगी 5 गुना 2 के जोड़े से आएगी, 5 गुना 2 के पेयर से आएगी। अगर ये पेयर होंगे तो शून्य हमारी आएगी, अगर नहीं होंगे तो शून्य की संख्या हमारी नहीं आ पाएगी। तो हम देखा यहाँ 5 तो हमारा है, 5 ये कितनी बार है 5 है, विषम संख्या है 5 15 25 35 45 55 ऐसे 5 तो हमारा आएगा। लेकिन क्या 1 से लेकर 99 तक हमारा 2 आया है क्या कहीं भी। हम देखा कि 1 से लेकर 99 तक हमारा 2 कहीं भी किसी भी संख्या में नहीं है, तो हमारी शून्य की संख्या इसमें नहीं आएगी। शून्य की संख्या हमारी क्या है, इसमें कोई भी नहीं आएगी, हमारे शून्य की संख्या 0 ही है। क्योंकि हमें शून्य की संख्या निकालने के लिए 5 गुना 2 के पेयर चाहिए। अगर पेयर नहीं बन रहे हैं, विषम संख्या पेयर नहीं बने, क्योंकि 2 किसी भी संख्या में नहीं आएगा, तो पेयर नहीं बनेंगे तो शून्य भी हमारी नहीं आ पाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 7 गुना 14 गुना में 21 गुना ऐसे गुना 630। तो हमने देखा 7 की यहाँ 7 की सीरीज चल रही है, तो मैंने बताया जो भी कॉमन हो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हमारी एक सीरीज मिलेगी, हम उसे क्या लगा देंगे 5 से भाग लगा देंगे। जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ 7 गुना में 1, इसे 7 गुना में 2, इसे 7 गुना में 3, ऐसे ही इसे कितनी बार 7 निम कितना 63, तो 7 गुना में 90। तो हमारी सीरीज देखो 1 2 3 4 ऐसी कितनी बार तक 90 बार तक। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 90, 7 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार 90 बार। तो 7 की पावर हम बाहर रख लेंगे 90। जबकि मैंने बताया 7 की पावर 90, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे शून्य की संख्या नहीं आएगी। शून्य की संख्या किससे आएगी, 1 से लेकर 90 तक गुणा कर रहे हो, टोटल संख्या कितनी है 90 है। 90 को हम 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 18। 18 को फिर 5 से भाग लगा देंगे, 5 तिया 15, तो 18 और 3 कितना हो गया 21। तो हमारी टोटल शून्य की संख्या कितनी है 21 है। 1 से लेकर 7 गुना 14 गुना 21 यानी ऐसी सीरीज की 630 तक गुना करोगे तो टोटल शून्य की संख्या कितनी आएगी, इसमें 21 आएगी। टोटल शून्य की संख्या कितनी आएगी 21। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऐसी, अगर 10 की सीरीज चलाई जाए, अगर 10 की सीरीज चलाए 10 गुना 20 गुना में 30 गुना कितनी बार 500 बार तक अगर सीरीज चलाई जाए। मैंने क्या सभी टाइप के मतलब ऐसे क्वेश्चन ले रखे जिसमें कि सभी टाइप आ जाए, फिर और इससे अलग कोई भी टाइप शून्य की संख्या निकालने का ना बचे। मैं 1 1 2 2 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ जिसमें सभी टाइप भी आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आते हैं।
तो जैसे 10 गुना 20 गुना 30 है, कितनी बार तक है, 500 बार तक है। तो हम 10 की सीरीज चलिए तो 10 कॉमन निकाल लेंगे, मतलब इसे लिख सकते हैं 10 गुना में 1, इसे लिख सकते हैं 10 गुना में 2, इसे लिख सकते हैं 10 गुना में 3, ऐसे ही लिखते चल जाएंगे। तो हम लास्ट का लिख लेंगे, कितना है 500 है, तो इसे लिख सकते हैं 10 गुना में 50। तो हमने यहाँ देखा हमारी सीरीज जो है 1 2 3 कितनी बार तक, 50 बार तक चल रही है। तो इसे अलग लिख लेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पता है 10 जो है कितनी बार है, 50 बार है, 10 की पावर 50। तुम डायरेक्ट हम ना तो इस लाइन को ना इस लाइन को तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम देखते हुए बता देगी इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन वो तुम्हें प्रैक्टिस अपने आप करनी पड़ेगी। तो इसे लिख सकते हैं कितनी बार, 50 बार। तो इसके बाद छोड़ के 10 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 10 कितनी बार है, 50 बार है। तो 10 की पावर कितनी लिख देंगे, 50। तो यहाँ 1 से लेकर 50 तक शून्य की संख्या निकालेंगे। पहले 50 को 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 10, 10 को फिर 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 2। तो इसमें कितना आएगी, शून्य की संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन ये 1 तक कितनी है, 1 से लेकर 50 तक जो सीरीज है वो हमारी शून्य की संख्या कितनी है, ये 12 है। लेकिन यहाँ 10 की पावर 50 है, बाहर कितना है, 10 की पावर 50 है। और आपको ये पता होगा 10 की पावर अगर 1 है तो शून्य की संख्या 1 होगी, 10 की पावर 2 है तो शून्य की संख्या 2 होगी, 10 की पावर 3 है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ 10 की पावर 50 है तो शून्य की संख्या कितनी और आएगी हमारी, 50 और आएगी। 10 की पावर जितनी भी होगी उतनी हमारी क्या आती है, शून्य की संख्या। 10 की पावर 1 है 10 यानी 1 0, 10 की पावर 2 है इसका मतलब 100 यानी 2 0, 10 की पावर 3 है इसका मतलब 1000 यानी 3 0। तो हमें ये पता चल गया 10 की पावर जितनी भी है उतनी हमारी क्या आएगी, शून्य आएगी। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी आएगी, 12 तो हमारी ये आ गई। लेकिन बाहर 10 की पावर 50 भी है तो 50 0 हमारी इसकी भी आएगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी शून्य की संख्या टोटल कितनी आएगी, 62 आएगी, ना कि हमारी 12। तो शून्य की संख्या 10 से लेकर 500 तक आपस में गुणा करोगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, हमारी 62 आएगी। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। गुना में 2 की पावर 10 गुना में 3 की पावर 10 गुना 100 की पावर कितना, 100 की पावर भी 10। तो यहाँ सब की पावर कितनी है, 10 है। तो अगर मैं लिखूँ m की पावर y गुना में n की पावर y, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर y है। तो दोनों की पावर y है यहाँ पर, तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी m n की पावर क्या है, हम इसको y भी लिख सकते हैं। तो इस ये भी हमारी सेम है, 1 की पावर 10 2 की पावर 10 3, मतलब सेम अगर पावर सेम है तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। mn की पावर y हमने इकट्ठा लिख दिया, इसका मतलब y जो है ये m की पावर भी है और क्या है, n की पावर भी है। अगर क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 5 गुना में 5 की पावर 5, ये क्वेश्चन लिखा तो हमने देखा सबकी पावर सेम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना में 5 पूरे की पावर कितनी है, 5। इसका मतलब ये 5 जो पूरे की पावर है ये 5 2 की भी पावर है, 3 की पावर है और क्या है, 5 की पावर है। मतलब पावर को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको ऐसे लिख देंगे a गुना 2 गुना 3 गुना कितनी बार, 100 बार, और पूरे की पावर कितनी है हमारी, पूरे की पावर हमारी कितनी है, 10 है। तो पूरे की पावर कितनी हमारी, 10 है। ये पावर जो है ये 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी, लगातार कहाँ तक है, 100 तक है। तो हम 1 से लेकर 100 तक अब शून्य की संख्या निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक शून्य की संख्या निकाल लेंगे, 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 20, फिर 20 को फिर 5 से भाग लगा देंगे, कितना, तो यहाँ आ गया हमारा कितना, 24। कितना है यहाँ, 24। लेकिन जो 24 आया है इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ से साइड में लिखने पर कितना आया, 20, 20 को फिर 5 से भाग लगा, कितना आया 4, तो टोटल कितना आ गया 24। तो 24 जो है 1 से लेकर 100 तक की शून्य की संख्या है। 24 जो है 1 से लेकर 100 तक शून्य की संख्या, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 10 है। तो 24 की पावर भी कितनी है, 10 है। तो 24 ये शून्य है, शून्य की जितनी भी पावर होगी उसमें आपस में गुणा होगी। तो 24 की पावर 10 है तो टोटल शून्य की संख्या क्या आएगी, 240 आएगी। तो अगर पावर वाला क्वेश्चन आएगा कि जितनी भी पावर होगी पहले हम शून्य की संख्या सीरीज से निकाल लेंगे, जितनी पावर होगी हम उसकी आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारी शून्य की संख्या निकल आएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा पावर वाला पहले हम ऐसे सीरीज में लिखेंगे, जो भी पावर आएगी पहले सीरीज में लिखने के बाद में हम शून्य की संख्या निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक आपस में गुणा करेंगे तो 24 शून्य आएगी। पावर कितनी है, 10 है, तो 10 की हम 24 में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाए शून्य की संख्या कितनी आएगी, 240 आएगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर ऐसा ही।
जैसे 1 की पावर यहाँ 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 125 की पावर कितनी है 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग लिख लेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार 125 बार, और पूरे की पावर कितनी है 5 है। पूरे की पावर 5 अभी भूल जाओ, पहले 1 से लेकर 125 तक शून्य की संख्या निकाल लेंगे। 125 को यहाँ लिखता हूँ मैं, 125 को 5 से भाग लगा दें, कितना आएगा 25 आएगा। फिर 25 को 5 से भाग लगा देंगे, 5 आएगा। फिर 5 को भी 5 से भाग लग सकते हैं, कितना 1 आएगा। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 31। तो हम यहाँ 1 से लेकर 125 तक शून्य की संख्या कितनी है हमारी 31 है। अब 31 की भी पावर कितनी है, 31 की पावर 5 है, तो पावर की हम 31 में गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा शून्य की संख्या कितनी है। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 155 जो हमारी शून्य की संख्या है। टोटल शून्य की संख्या इसमें कितनी आई हमारी 155। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह खत्म हो गया। इससे अलग टॉपिक हमारा शून्य की संख्या निकालने के किसी पेपर में नहीं आएगा। शून्य की संख्या निकालने जितने भी तरीके थे मैंने सभी बता दिए। इनकी आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, जिससे आप कभी भी इनको नहीं भूलोगे। इसके बाद ऐसे ही टॉपिक आते रहेंगे। तो हमारे शून्य की संख्या निकालने के बाद शेषफल के और छोटे छोटे टॉपिक जितने भी हैं मैं सिलेबस लगभग 2 महीने में तुम्हारा ख़त्म करवा दूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ही वही केवल वीडियो उनकी ही बनाऊंगा। धन्यवाद।